So welcome back to KBS क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी माई सेल्फ असलम खान। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट हम लोग बिजनेस स्टैटिक्स में अब तक सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत पूरे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं अब तक, जिसमें स्पेशली मैंने मीन आपको, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारी चीज़ें मैंने अब तक आपको पिछले लेक्चर मैंने अब तक बताया आपको। आज हम लोग एक नया छोटा सा प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग पार्टीशन वैल्यू के नाम से जानते हैं। और ये सारा हमारा क्या है, पोजिशनल एवरेज, जिसमें हम लोग बेसिकली अगर बात करें स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो एक तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्वार्टाइल पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्टूडेंट? क्वार्टाइल, चतुर्थक बोलते हैं, एक डिसाइल दशमक, और तीसरा हमारा क्या है, परसेंटाइल। तो तीन टॉपिक को हम लोग यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। तो फटाफट जुड़ जाइएगा और पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जैसा कि मैं हर क्लास में हर लेक्चर में बताता हूँ कि पेन कॉपी लेके बैठिए स्टूडेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, मीन्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। आइए पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, ये है क्या क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। स्टूडेंट अगर हम आपसे बात करें तो अब तक हम सेंट्रल टेंडेंसी में आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे, मीडियन। क्या पढ़ाए थे स्टूडेंट? मीडियन, जिसको हम लोग मध्यिका बोलते थे। मध्यिका कैसे निकालते थे याद करो। सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिकल सीरीज को कन्वर्ट करते थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कभी कभी क्वेश्चन में ऑलरेडी किया रहता है और कभी कभी नहीं रहता है, तो हमें या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते थे। और मीडियन क्या करता था स्टूडेंट, इसे टू इक्वल पार्ट में क्या करता था, डिवाइड करता था। ठीक है, मीडियन टू इक्वल पार्ट में क्या करता था, डिवाइड करता था। मतलब जितना आपका राइट होगा उतना आपका लेफ्ट भी रहता था। मीन्स आप यहाँ भी करते होंगे, याद करो फार्मूला स्टूडेंट, n+1 लगाते थे और बाई 2 लगाते थे। सेम वही चीज़ है स्टूडेंट, सेम वही चीज़ है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल मतलब चौथा हिस्सा, क्वार्टाइल का मतलब होता है चौथा भाग। तो ये क्या करता है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है, बोले तो 4 टुकड़ा। डिसाइल को हिंदी में क्या बोलते, दशमक, ये क्या करता है, 10 पार्ट में डिवाइड करता है। और परसेंटाइल जो होता है 100 की बात कर रहा है, ये 100 टुकड़ों में क्या करता है, सीरीज़ को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसको, इसकी परिभाषा है क्या। ये देखो कह रहा है कि मेजर ऑफ पोजीशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ये हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट। तो बारी बारी से इसको समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं स्टूडेंट। देखिए, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल कह रहा है कि मीडियन इज़ द मिडिल पॉइंट। ध्यान रखिएगा, मीडियन के बाद फर्स्ट कह रहा है आपसे कि मीडियन इज़ द मिडिल पॉइंट इन द एक्सिस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारे एक्सिस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या होता है, मिडिल पॉइंट होता था, क्या, मीडियन कर्व। एंड द डिवाइडेड ऑफ एरिया अंडर द कर्व इंटू 2 इक्वल पार्ट। सही बात है, मीडियन क्या करता था, जो भी हमारे पास सीरीज होता था उस सीरीज़ को 2 टुकड़े में बांटता था। सेम जितना आपका राइट होगा उतना आपका लेफ्ट होता था। बोले तो 50% यहाँ होता था तो 50% यहाँ भी होता था। नेक्स्ट, ये मीडियन का कमाल था। हैविंग द सेम एरिया, ठीक, हैविंग द सेम एरिया लेफ्ट एंड राइट। वही चीज़ मैं आपसे कहा कि अगर मान लीजिए ये हमारा राइट एरिया है 50%, तो ये भी हमारा लेफ्ट एरिया 50% ही रहेगा। ये यहाँ की बातें कह रहा है आपसे। ऑन द सिमिलर बेसिस, इसी प्रकार ये सिमिलर बेसिस पे कह रहा है कि द एरिया अंडर कर्व में बी डिवाइडेड इनटू द 4 इक्वल सीरीज। ध्यान रखिए, यहाँ क्या करा, 4। यहाँ स्टूडेंट क्या करा, देखो 2 वर्ड, ये देखो वर्ड को समझिए आप। यहाँ बोला 2 पार्ट में और यहाँ क्या बोला है, 4 पार्ट में। ये चीज़ को समझिए आप। ये क्या करा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था। और पार्ट कॉल्ड एज ए क्वार्टाइल। जहाँ पर 4 टुकड़ों की बात की जाए, 4 भाग की बात की जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, क्वार्टाइल की बात कर रहा है। इन द सेम केस प्रोसीजर डिवाइड द एरिया ऑफ 10 पार्ट। ध्यान रखिए, यहाँ क्या करा, 10 भाग। ये क्या करा है, 10 भाग। भाई मैंने तो आपको अभी बताया, कि ये क्या करता था, ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, मैंने बताया ये 4 भाग में इसको डिवाइड करता था, ये आपको 10 भाग में, और ये क्या करता था, 100 भाग में डिवाइड करता था। नहीं स्टूडेंट, चलिए फिर कह रहा है इन पीसेस एंड ईच पीस आर कॉल्ड द डिसाइल। जितने उसके 10 टुकड़े होते थे उसका एक टुकड़ा क्या कहलाता था, दशमक या डिसाइल्स कहलाता था। एंड फाइनली
वेयर डिवाइडेड द एरिया फॉर द 100 इक्वली पार्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ करा 100 टुकड़े की बात करा है, यहाँ क्या करा है 100 टुकड़ा, यहाँ करा है 10 टुकड़ा और यहाँ क्या करा है 4 टुकड़े की बात कर रहा है। इक्वल पीसेस एंड ईच पीसेस इज कॉल्ड द परसेंटाइल। कोई भी स्टैटिस्टिकल सीरीज है उसे सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, उसे क्या करेगा परसेंटाइल 100 पार्ट में डिवाइड करता था, डिसाइल 10 पार्ट में, क्वार्टाइल 4 पार्ट में, मीडियन 2 पार्ट में। यहाँ पे थोड़ा आप यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका और बूस्ट होगा, क्लियर कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है क्वार्टाइल, पहले क्वार्टाइल टर्मिनोलॉजी समझते हैं। क्वार्टाइल क्या, क्वार्टाइल डिवाइडेड द सीरीज इनटू द 4 इक्वल पार्ट। ये हमारा क्या होता है 4 पार्ट होता है। फॉर द एनी सीरीज देयर आर द 3 क्वार्टाइल डिनोटेड बाय Q1, Q2 एंड Q3। मतलब ये क्वार्टाइल ध्यान रखिए स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वार्टाइल फर्स्ट, इसको हम लोग ध्यान रखिए, इसको लो क्वार्टाइल, इसको हम लोग लो क्वार्टाइल, इसको मिडिल क्वार्टाइल और इसको हाई क्वार्टाइल हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट ये बातें। फिर कह रहा है फर्स्ट, देखिए कह रहा है यहाँ पे नोन एज फर्स्ट आर लोअर क्वार्टाइल। मतलब जो हमारा Q1 होता है, ये स्टूडेंट कह रहा है Q1 हमारा क्या होता है फर्स्ट क्वार्टाइल या इसको लोअर क्वार्टाइल, कवरिंग द 50%। ये जो पूरा हमारा एरिया होता है ना, पूरा हमारा एरिया होता है, इस एरिया का ध्यान रखिएगा, इस एरिया का क्या करता है ये 25%, ये 25% क्या करता है एरिया को कवर करता है। सेकंड क्वार्टाइल आर Q2 आर सेम एज ए मीडियन। भाई ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बता दें स्टूडेंट, Q2 का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है M के इक्वल होता है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि Q2 का फार्मूला होता है, Q2 का फार्मूला होता है n+1/4, इसके पहले यहाँ 2 लगाते हैं, और मीडियन फार्मूला होता है डायरेक्ट n+1/2। स्टूडेंट ये 2 से मैं यहाँ 2 कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब n+1/2 n+1 मतलब इक्वल हुआ, मतलब इसलिए Q2 क्या होता है इक्वल होता है। ये बात यहाँ कह रहा है आपसे। सेम सीरीज और Q3 इज आल्सो कॉल्ड द थर्ड अपर क्वार्टाइल, जो कवर करता है क्या करता है 75%। 50% की बात करेगा तो Q2 और 75% की बात करेगा तो क्वार्टाइल की वैल्यू होती है। कभी कभी यही पूछा परसेंटेज। फिर डिसाइल के बारे में क्या करें, डिसाइल आर डिवाइड द सीरीज इंटू 10 इक्वल पार्ट। डिसाइल क्या करता है इसे 10 परस्पर भागों में क्या करता है, इसको विभक्त करता है, बांटता है। फॉर एनी सीरीज देयर आर 9 डिसाइल। ध्यान रखिएगा ये हमारा डी से इसको डिनोट करते हैं, D2, D3, D5। स्टूडेंट ऐसे आपका जाए कहाँ 9 तक जाता है। आर डिनोटेड बाई D1, D2 डॉट 9 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट डिसाइल, सेकेंड डिसाइल एंड सो ऑन। फर्स्ट डिसाइल, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 ऐसे 9 तक जाता है स्टूडेंट। इसके बाद बात करें आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल का डिवाइड इंटू 10, 100 इक्वल पार्ट, सही बात है। फॉर एनी सीरीज ये 99 प्रकार का होता है, ध्यान रखिए 99, मतलब P1, P2, P3 ऐसे आपका जाएगा कहाँ तक जाएगा P99 तक जाएगा। ठीक स्टूडेंट, ये हमारी थी इसके बारे में कुछ बेसिक बातें। अब फार्मूले को थोड़ा हम लोग समझते हैं, क्वार्टाइल का फार्मूला क्या कराएं। अगर स्टूडेंट हम लोग क्वार्टाइल की बात करें, क्वार्टाइल के लिए फार्मूला वही लगाइएगा n+1/4। मैं इंडिविजुअल सीरीज़ की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, अभी मैं क्या बता रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज़ का। अगर स्टूडेंट हमें Q1, ये हमारा Q1 का मान हो गया, n+1/4। अगर 2 का निकालना है तो बेटा यहाँ 2 लगा देना। अगला अगर n+1/4 3 का कहेगा तो 3 लगा दीजिए। सर 4 भी हो सकता है, नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि 3 ही प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ये फर्स्ट मतलब ये कुछ भी नहीं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये क्वार्टाइल का निकालने का फॉर्मूला है। अगर स्टूडेंट डिसाइल की बात करें, ध्यान रखिए मैं इंडिविजुअल सीरीज़ का फार्मूला बता रहा हूँ। सेम चीज़ n+1/4 लगाइए, 1 का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अगर 2 निकालना तो n+1/4, सॉरी स्टूडेंट ये 4 नहीं रहेगा, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, 10 रहता है ये। ओके, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। ऐसे में 2 निकालना है डिसाइड 2, तो ये इस प्रकार अगर स्टूडेंट को निकालना है D5 तो n+1/100, इसके पहले 5 लगा दीजिएगा। सर 9 तक निकालना हो तो n+1/10, 9 से मल्टीप्लाई,
एक क्वेश्चन और समझ, परसेंटाइल। परसेंटाइल सेम फार्मूला लगेगा बेटा, n+1 बाई यहाँ 10 की जगह 100 हो जाएगा। इसे मान लो निकालना हमें P 5 निकालना है, तो n+1 बाई 100, यहाँ क्या लगा देंगे 5। 56 का निकालना है 56, n+1 बाई 100 बेटा यहाँ 56, ऐसा आप चलता रहेगा 99 तक। तो n+1 बाई 100 और स्टूडेंट यहाँ 99। ये फार्मूला आपका है क्वार्टाइल का। अलग अलग जो आपको निकालना उतने से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ठीक स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको बातें? चलिए एक सवाल लेते हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए एक सवाल लेते हैं, तो मेरे साथ नोट करिएगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन में डेटा बता रहा हूँ 56, 67, 40, 20, 59, 10, 70, 75, 70 का 25 सॉरी, 45 और लास्ट का 50। स्टूडेंट एन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10। अब स्टूडेंट अगर हमें बात करें तो यहाँ हमें कह रहा है Q1 निकालने के लिए, D2 निकालने के लिए, अब फिर 56 क्या क्या निकालने के लिए क्या मैं लिख दे रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ P56 निकालना है, D2 निकालना है और Q1 का मान निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसको हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम, आरोही क्रम। तो बेटा सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या 10, अगर इसके बाद बात करें स्टूडेंट क्या हो जाएगा 20, 25, 25 के बाद क्या ले स्टूडेंट, हाँ 40, 45 भी है, बहुत अच्छा 45, 45 हो गया, 50 लो स्टूडेंट, 50 के बाद 56 ले सकते हैं, उसके बाद 59, 59, 67 और लास्ट का है 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो n बराबर हमारा क्या होगा स्टूडेंट, n बराबर क्या होगा 10। आओ लगाओ, हमें क्या निकालना है सबसे पहले Q1 फार्मूला करा है n+1 बाई 4, बस रखिए स्टूडेंट 10 + 1 बटे 4, ये हो गया स्टूडेंट 11 बटे 4। अब 11 में 4 का भाग कर दीजिए, 2.75, 2.75 ये टर्म हो गया, ये टर्म होता है स्टूडेंट, ये टर्म होता है, तो टर्म हो गया ये। अब दूसरा देखो, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। अब इसी के बीच में मान आएगा तो कैसे निकालेंगे इसको। देखो Q1 बराबर ये हो गया 2 और यहाँ लगाओ 0.5, इसके बाद क्या हो जाएगा देखो स्टूडेंट 0.75 इसमें तीसरे में जा रहा है, तो तीसरे में से दूसरा घटा दो, तो थर्ड माइनस सेकेंड, तो Q1 बराबर 2.75। अब थर्ड का मान क्या होगा 25 माइनस 20, 2.75, ये 2 प्लस करो, यहाँ प्लस लगा दो। ओके, अब इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ रहा 5, क्या आ रहा है 5। अब मान रख दो स्टूडेंट, तो दूसरे का मान क्या आ रही है, ये हो गया 20 प्लस
भाई दूसरा, ये दूसरा जो दिया है यहाँ दूसरा मान यही होगा ना 20। अब 0.75, ये 0.75 है, इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। 5 पचे 25 के 5 2 और 7 पचे 37, 5 चौक 20 और 3 23, ये हो जाएगा। तो आपका जो Q1 का मान आया वो 23.75, क्या स्टूडेंट 23.75। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले n+1/4 के n+1 10 11 हो गए, 11 में 4 के बाद 2.75, तो 2.75 थर्ड माइनस सेकेंड, तो 2.7 25 यहाँ माइनस 20 रखते, ये 20 तीसरा मान, ये 25 हो गया और ये हो गया 20। अब दूसरे का मान रखिए, दूसरे का मान हो गया आपका 20 प्लस 7 पॉइंट ऑलरेडी था और दोनों का डिफरेंट 5 से मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, जो संख्या बचा ऐड हो गया यहाँ पर, तो आपका ये आंसर निकल गया। स्टूडेंट अगर इसी प्रकार हम लोग इसका निकालें, इसका निकालें हम लोग, हमें क्या निकालना है, D2 भी निकालना है। ओके, और D2 का मान निकालते हैं। चलो इसको नोट कर लिए आप लोग। ओके मैं मिटा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन ना समझ में आए तो भी बताइएगा। भाई आपकी हर समस्या के लिए मैं यहाँ पर तत्पर हूँ, आपकी हर समस्या के लिए। ओके स्टूडेंट, आइए अब इसी का निकालते हैं हम लोग D। क्या निकालते हैं स्टूडेंट, D2। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, देखो n+1/10, इसके पहले 2 लगा दो। चलो मैं यहाँ मार्कर चेंज कर रहा हूँ, रेड ले लो। ये हो गया 10 + 1/10, इसके पहले 2, तो 2, ये हो गया 11/10, ये हो जाएगा 11 दूना 22, 10 का डिवाइड 2.2, ये हो गया टर्म। क्या हो गया स्टूडेंट, टर्म। इसका मतलब इसका मान जब भी आएगा इसके बीच में आएगा। तो रखो, हमें निकालना है D2, तो हो जाएगा 2, हाँ दूसरे का मान 20, ये दूसरे का मान क्या हो जाएगा 20, अब 0.2 रखो। तीसरा क्या हो जाएगा 25 - 20, तो ये हो गया 20, दूसरा मान क्या 20। अब देखो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 5, 20 + 5 दूनी 10 1, तो इस तरह से आपका D2 का मान निकल गया 21। D2 का मान निकल गया 21। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट हमें क्या निकालना, P56, और P56 भी निकाल देते हैं। P56 स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ओके, एक्चुअली स्लाइड चेंज करने का मतलब इरेज हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा चीज़ चला जाएगा ना, इसलिए मैं थोड़ा से मिटा के केवल काम चलाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अच्छा लग रहा हो, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तो कर दो, एक बार लाइक तो कर दो। रात भर जाग कर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए क्या निकालें स्टूडेंट, P56, तो n+1/10, सॉरी 100, क्योंकि परसेंटाइल है बेटा, यहाँ 56 निकालना, 56 का मल्टीप्लाई। सिंपल है, एकदम सिंपल है ना स्टूडेंट। तो रखो यहाँ पे 10 + 1/100 इंटू बेटा 56, तो ये हो जाएगा आपका 56 × 11/100। अब 11 छक्का 66, 6 11 पचे 55, 55 6 61, यहाँ आपका 100 है, लगा दो, तो 6.16, ये हो गया टर्म। ठीक स्टूडेंट, 11 छक्का 66, 6 वैसे 6
और 11 पच्चीस 55 61 सही है। अब स्टूडेंट छठवां चेक को, ये 6.16 ये हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो हमें क्या निकालना 56, तो पहला 3 4 5 6 ये हो गया स्टूडेंट 50 अब प्लस 0.16 छठवां क्या आ जाएगा 56 माइनस 50 तो ये स्टूडेंट 50 प्लस 0.16 घटाओ इसमें से अंतर कितना आ जाएगा 6 तो 50 प्लस 16 छक्का 96 तो आपका P56 का मान आ गया 50.96। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा P56 का मान, तीनों आपको समझ में आ गया होगा कि इसका D1 का मान क्या आया, D2 का मान क्या आया, P56 का मान क्या आया स्टूडेंट। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। हाँ, कंटिन्यूस के लिए बता दूँ, कंटिन्यूस के लिए फार्मूला वही लगाइएगा, n/, क्वार्टाइल होगा तो यहाँ 4 रखिएगा, डिसाइल होगा तो n/10 रखिएगा और परसेंटाइल होगा तो n/100 रखिएगा। बस स्टूडेंट यही आपका है, इसमें n+1 नहीं लगेगा, जैसा कि मीडियम मैंने आपको पढ़ाया था, फार्मूला वही लगेगा L1 प्लस यहाँ पर n/4 माइनस c करके अपान f इंटू आई। ये क्वार्टाइल अगर निकालना हो तो क्वार्टाइल के लिए 4 लगाइएगा, डिसाइल लगाना हो तो n/10 लगा दीजिएगा और जिसका हमें निकालना हो उसके साथ मल्टीप्लाई, इसी प्रकार परसेंटाइल निकाल देंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों के साथ ग्रुप में भेजिएगा जिससे और बच्चों का इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, तब तक आप सभी को थैंक यू।